Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रिय दर्शकों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको वृष लग्न और वृष राशि के अनेक प्रमुख राजयोगों को बताता हूं, जिनके कारण संबंधित मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों, धन, ऐश्वर्य, वैभव, पद, पराक्रम इत्यादि को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान परिवेश में राजयोग से तात्पर्य है कि व्यक्ति सुखी, समृद्धशाली, संपन्न, गुणवान, भाग्यवान, धनी, विद्वान, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, बहुत जमीन जायदाद वाला, श्रेष्ठ गृह एवं वाहनों से युक्त, प्रसिद्ध, यशस्वी, शत्रुजेता, दीर्घजीवी, उच्च पदाधिकारी, उच्च कोटि का नेता या राजनेता, श्रेष्ठ बिजनेसमैन या उद्योगपति, अनेक सांसारिक सुखों एवं भोग विलास सामग्री से युक्त इत्यादि होता है। वृष लग्न या राशि में राजयोगों के सूत्र इस प्रकार हैं। लग्न में चंद्रमा, दूसरे भाव में गुरु, छठे भाव में शनि तथा अन्य ग्रह लाभ भाव में हों। लग्न में चंद्रमा, दूसरे भाव में बुध, चौथे भाव में गुरु तथा सातवें भाव में मंगल हो। पांचवें भाव में बुध और सूर्य, लग्न में चंद्रमा, छठे भाव में शुक्र तथा तीसरे भाव में गुरु और सातवें भाव में मंगल हो। गुरु वृष में, चंद्रमा मिथुन में, मंगल मकर में, शनि सिंह में, बुध व सूर्य कन्या में तथा शुक्र तुला राशि में हो। वृष लग्न या राशि में 4 या अधिक ग्रह स्वग्रही होकर बलवान बैठे हों। मिथुन या कन्या का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, वृश्चिक का मंगल, कुंभ का शनि, मीन का बृहस्पति और वृष का शुक्र हो। लग्न में चंद्रमा, उच्च का गुरु तीसरे भाव में, उच्च का बुध पांचवें भाव में और उच्च का मंगल 9वें भाव में हो। वृष का चंद्रमा लग्न में हो, सिंह का सूर्य चौथे भाव में, वृश्चिक का बृहस्पति 7वें भाव में और कुंभ का शनि राज्य भाव में हो। उच्च का चंद्रमा लग्न में, सिंह का सूर्य चौथे में, कुंभ का शनि 10वें में और वृश्चिक का बृहस्पति 7वें भाव में हो। पूर्ण चंद्रमा लग्न में उच्च का बैठा हो और साथ ही 4 या अधिक ग्रह उच्च, स्वग्रही या मित्र क्षेत्री अथवा शुभ नवांश में केंद्र त्रिकोण में बली होकर बैठे हों। स्वग्रही शुक्र, मिथुन का चंद्रमा और उच्च का गुरु स्थित हो। उच्च का चंद्रमा लग्न में, चौथे भाव में स्वग्रही सूर्य, 7वें भाव में वृश्चिक का गुरु और 10वें भाव में कुंभ का शनि हो। चंद्रमा लग्न में, मिथुन का गुरु दूसरे भाव में, शनि या सूर्य 6वें भाव में, मीन का शुक्र एकादश भाव में हो। शुक्र गुरु बुध केंद्र में हो तथा मंगल 10वें भाव में हो। शनि एवं बुध की युति शुभ व बली भाव में हो। शुक्र 6वें भाव में, मंगल 12वें भाव में तथा गुरु चौथे भाव में हो। बलवान चंद्र व शुक्र 12वें भाव में स्थित हों। केंद्र स्थानों में कोई पाप ग्रह तथा शुभ ग्रह दोनों स्वराशि के स्थित हों। सूर्य, चंद्रमा व शुक्र एक स्थान पर हो तथा गुरु उन्हें देखता हो। बुध सिंह में, गुरु वृश्चिक में तथा शुक्र कुंभ में हो। कुंभ का मंगल तथा तुला का शनि स्थित हो। सूर्य, बुध चौथे भाव में, शनि व चंद्र 10वें भाव में तथा मंगल लग्न में स्थित हो। 10वें स्थान में स्वग्रही शनि हो। वृष में गुरु, मिथुन में चंद्रमा, मकर में मंगल, सिंह में शनि, कन्या में बुध व सूर्य तथा शुक्र तुला राशि में स्थित हो। वृष में उच्च का चंद्रमा, कुंभ का शनि, सिंह का सूर्य और वृश्चिक का गुरु हो। चंद्रमा अपने परमोच्च अर्थात 3 अंश के अंदर में स्थित होकर शुक्र से दृष्ट हो तथा 3, 6, 9, 12 भाव में सभी पाप ग्रह स्थित हों। वृष राशि का चंद्रमा गुरु के साथ स्थित हो और लग्ने शुक्र त्रिकोण स्थान में अर्थात 9वें या 5वें स्थान में
हो वृष लग्न या वृष राशि के और भी राजयोगों को देखिए। उच्च या स्वराज के गुरु से चंद्रमा युत या दृष्ट हो तथा भाग्य शनि और लग्न शुक्र एक साथ लग्न या भाग्य भाव में हो, देखिए कुंडली 1 में। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और भाग्येश चारों ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों, देखिए कुंडली 1 में। राहु व मंगल तीसरे भाव में हो तथा गुरु और लग्नेश शुक्र उनको देखते हों, देखिए कुंडली 1 में। वृष, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में से किसी में भी राहु हो, देखिए कुंडली 1 व 3 में। राहु या केतु त्रिकोण में स्थित होकर किसी केंद्र से युत या दृष्ट हो अथवा राहु या केतु केंद्र में स्थित होकर किसी त्रिकोण से युत या दृष्ट हो, देखिए कुंडली 1 व 3 में। पंचम या नवम भाव अर्थात त्रिकोण में शुक्र व मंगल हों, देखिए कुंडली 2 में। किसी केंद्रेश व त्रिकोणेश में राशि परिवर्तन हो तथा चंद्रमा केंद्र में हो, देखिए कुंडली 2 में। 3 या अधिक ग्रहों की नीच भंगता हो, लग्नेश शुक्र व गुरु किसी त्रिकोण में हो तथा भाग्येश या दशमेश केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, देखिए कुंडली 2 में। कोई 4 ग्रह अपनी या उच्च राशि को देखते हों तथा कोई केंद्रेश व त्रिकोणेश एक साथ हों, देखिए कुंडली 2 में। वृष राशि या वृष लग्न में उच्च का चंद्रमा हो तथा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, देखिए कुंडली 3 में। चंद्रमा उच्च का हो, शुक्र 12वें भाव में हो, गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो तथा नवमेश या दशमेश शनि स्वग्रही हो, देखिए कुंडली 3 में।